नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अदालत की दहलीज से आया एक ऐसा फैसला जो कह रहा है इंसाफ जिंदा है। रेपिस्ट और मासूम बच्चों के कातिल को सुनाई गई फांसी की सजा। छात्र के मर्डर मिस्ट्री का खुलासा भी होगा, जिसकी स्कूल के पास लाश मिली थी। क्यों नेशनल हाईवे 353 और नेशनल हाईवे 53 बना है तस्करों की पहली पसंद। 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट केस की पड़ताल भी होगी। और हां, एक ऐसा रैकेट जो कह रहा है अगला निशाना आप तो नहीं। उसकी उम्र 9 साल थी। वो छात्र स्कूल तो गया लेकिन घर नहीं पहुंचा। स्कूल में छात्र का बैग मिला। स्कूल से कुछ ही दूरी पर निर्माणाधीन जगह पर छात्र की लाश मिली, जिसके गले के आर पार रॉड थी। छात्र पर पत्थर से वार किया गया था। आखिर किसने किया छात्र का कत्ल, खुलासा दहला देगा। स्कूल में मिला बैग, वो कहां है? 9 साल के छात्र का बेरहमी से कत्ल। क्यों खेला गया खूनी खेल? नाबालिग चचेरे भाई का इंतकाम। जमीन की जंग, सिस की दूसरी पीढ़ी। कत्ल की ये वारदात जितनी दिल दहला देने वाली, उतनी ही कत्ल की वजह और आरोपी। 9 साल का तोरण साहू, जो इस स्कूल में पढ़ता था, मध्याह्न भोजन के बाद अचानक लापता हो गया। तोरण शौच के लिए गया था। स्कूल की बेल बजी, बच्चे घर चले गए, लेकिन क्लास में एक बैग रखा था। ये बैग तोरण का ही था। रोज को चला जाता है, आज कैसे नहीं पहुंचा होगा, ऐसे करके मैं बोली खोजो, वहीं आसपास होगा, कैसे रोज तो जाता है, आज कैसे नहीं गया है, ऐसे करके। जब तोरण स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो घर वाले स्कूल आए। परिवार की जान हलक में थी। आखिर तोरण कहां चला गया? स्कूल से कुछ ही दूरी पर इस निर्माणाधीन गौठान में जो हुआ वो दहला देता है। तोरण की लाश बोरी से ढकी हुई थी। कत्ल की वारदात इंतकाम की कहानी बयां कर रही थी। ईंट से वार किया गया था। रॉड गले से आर पार की गई। भला इस दुश्मनी के पीछे कौन हो सकता है? सब गाँव आओ तो मोर पता लगे इसके लेकर मरे पड़े रही थी। पूरा पब्लिक रही, पूरा गांव के मोर बच्चा के पास जाए पहले पुलिस पहुंच गई। सब टीचा गांव से प्रार्थी आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के जो निर्माणाधीन गोठान है वहाँ पे एक बालक का जो है बॉडी मिली हुई है। जब विवेचना में थे तो पता चला कि गांव का एक बालक उसी समय से, घटना समय से फरार है। उसको जो है संदेह के आधार पे मुखबिर लगा के उसकी पतासाजी की गई। बालोद की अर्जुंदा थाना पुलिस छात्र तोरण की हत्या के केस की तफ्तीश कर रही थी। इस बीच 2 क्लू मिले। पहला, गांव से कोई लापता है। दूसरा, तोरण के पिता की उसके चाचा से रंजिश। मृतक छात्र तोरण का चचेरा भाई लापता था। नाबालिग भाई की तलाश की गई और जब उससे पूछताछ हुई तो कत्ल का ये राज खुला। तो जब हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया तो जो अपचारी बालक है उसने कबूल किया कि जो मृत बालक है और अपचारी बालक के बीच में आपसी विवाद को लेके, जो पारिवारिक विवाद था, उसके बीच में मारपीट और गाली गलौज हुई थी। चचेरे भाइयों के बीच चली आ रही जमीन की जंग कैसे दूसरी पीढ़ी को ये जख्म दे गई। दोनों परिवार के बीच दुश्मनी थी। ये नफरत बच्चों के दिलों में भी पल रही थी। तोरण और उसके नाबालिग चचेरे भाई के बीच विवाद हुआ। नाबालिग चचेरे भाई ने पुलिस को बताया कि तोरण ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने तैश में आकर उसे मार दिया।
जो बड़े अपचारी बालक है उसने ईंटे से मृत बालक के चेहरे पे वार किया और घटना को किसी के बारे में ना पता चले और मारपीट हुई है बोल के वहीं पड़ी एक जो लोहे की रॉड थी उसको उसके गले में घोंप दिया। बाद में किसी को पता न चले इसलिए जो निर्माणाधीन गोठान है जहाँ पे गाय को चारा भूसा दिया जाता है उसी में छुपा के बोरी से ढक दिया था। रिश्तों का ये कत्ल पूरे गांव को दहला गया। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम आपको एक ऐसे हाईवे पर लिए चलते हैं जहां करोड़ों के सोने चांदी की तस्करी होती है, जिस रूट से गांजा तस्कर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाते हैं। ये वो रूट है जहां साड़ियों की आड़ में हो रहा था नकली नोटों का कारोबार। आखिर कहां से आए 3 करोड़ 80 लाख? देने से पहले सावधान। नेशनल हाईवे 53 गुनाह का वो रूट जिस रूट से नकली नोट की ये बड़ी खेप सारंगढ़ से रायपुर जा रही थी। जालसाज का तरीका भी बेहद शातिराना था। पिकअप में साड़ियां थी और साड़ी की आड़ में 3 करोड़ 80 लाख रुपए के नकली नोट का राज कैद था। महासमुंद के सरायपाली इलाके में पुलिस की टीम को इनपुट मिला, पिकअप में कुछ है। नाकाबंदी की गई। जो बैग मिले उसमें ऊपर 12 साड़ियां थी और उसके अंदर नकली नोट छुपा कर रखे गए थे। उस गाड़ी को चेक करने पर ऊपर में तो कुछ साड़ियां रखी हुई थी, फिर जब अंदर से उसमें 4 बड़े बैग थे, उन बैगों को चेक किया तो उसमें इस तरह के जो नोट थे, प्रथम दृष्टया में लग रहे थे वो प्रिंटेड नोट हैं। ये बड़ी मात्रा में थे और ये लगभग 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे। इनकी जो कीमत है 3 करोड़ 80 लाख रुपए की। ये नकली नोट का राज खुला जब पिकअप ड्राइवर से पूछताछ की गई तो नकली नोट की डिलीवरी रायपुर में होनी थी। पिकअप वैन का चालक था अरुण सिदार, जो 18 वर्ष का है। ये सारंगढ़ आने का एक सरायपाली गांव है, वहां का निवासी है। उसको पूछताछ की है तो उसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति ने, क्योंकि इसके पास पिकअप थी तो पिकअप में कुछ सामान रायपुर ले जाना है लोड करके, एक फोन नंबर से इसकी पिकअप बुक करवाया था। अब एक और शातिर तरीके के बारे में सुनिए। जिस शख्स ने पिकअप बुक कराई उसने राह चलते लोगों से मोबाइल लिया और ऐसे ही उसने पिकअप बुक कराई, कहा माल भेजना है ये भी बताया। ये खुलासा अलर्ट कर रहा है कि अनजान लोगों को मोबाइल देने से पहले सावधान रहिए। एक निश्चित जगह पे सारंगढ़ के थाने के एक अमेठी गांव पड़ता है, वहां पर उसका सामान उसने रोड पे ही रखा हुआ था और फिर ये वैन जब आई इसके पास में तो उसमें लोड करके निकला। आखिर क्यों ये रूट तस्करों के लिए मुफीद है? तो ये कहानी है नेशनल हाईवे 353 और नेशनल हाईवे 53 की। यहाँ से ओडिशा की बॉर्डर टच होती है। गांजा तस्करी हो या फिर गोल्ड या चांदी की तस्करी इस रूट से होती है। जनवरी में ही करोड़ों की तस्करी का खुलासा हुआ था। 13 जनवरी को सिंघाड़ा पुलिस और साइबर सेल ने 7 किलो 886 ग्राम सोने के सिल्ली और प्लेट्स के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कीमत थी 4 करोड़ 76 लाख रुपए। दूसरा मामला 19 जनवरी का 3 किलो 126 ग्राम सोने के बिस्किट और प्लेट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। कीमत थी 2 करोड़ 6 हजार रुपए।
तीसरा मामला, सिंघोड़ा पुलिस ने 28 जनवरी को 23 किलो 790 चांदी की सिल्ली और 81 सोने के आभूषण बरामद किए, जिसकी कीमत थी 22,31,000 रुपए। 5 साल पहले 19 फरवरी 2019 को खल्लारी पुलिस ने 10 करोड़ 90 लाख रुपए के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कार की पिछली सीट में चैम्बर बनाकर ओडिशा से महासमुंद के रास्ते गुजरात रुपए लेकर जा रहे थे आरोपी। आखिर तस्करी का ये खेल कैसे चल रहा है? कौन है इस खेल की बड़ी मछली? महासमुंद में सोमनाथ टोंडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब ये खुलासा तो जरूर देखिए जो हैरान कर देगा। उस गांव के लोग हैरान हैं। गांव में कुछ नौजवानों के बैंक अकाउंट खुले जिन्हें ये पता ही नहीं उनके अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शंस हो रहा है। आखिर ये कौन सा रैकेट है? 20 खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की ये पहेली क्या है? करोड़ों का ट्रांजैक्शन, राज क्या? 20 बैंक खाते सुनाए फ्रॉड की कहानी। इनके निशाने पर बेरोजगार नौजवान। इस रैकेट के कितने किरदार? ऐसी स्कीम से जरा सावधान। इस गांव में लोग हैरान हैं, परेशान हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या। इस खबर को देखिए ही नहीं, बल्कि उस फ्रॉड को, इस रैकेट को समझिए। कैसे मुनाफे की स्कीम या कहें बातों का जाल आपको किसी मुसीबत में फंसा सकता है। कटनी के गैतरा गांव में ऐसी ही वारदात का शिकार हुए इस पीड़ित से सुनिए क्यों ये हैरान परेशान है। ग्राम गैतरा के रहने वाले ये हुआ है 15, कम से कम 15 लड़के हैं इसमें, और से ये हमको खाता खुलवाया गया विवेक पटेल के द्वारा। हमारा खाता विवेक पटेल ने खुलवाया रहा और बोला रहा 700 रुपये देंगे, खुलवा लो बस, जीरो अकाउंट से। फिर बैंक खाता खुलवाए, हमको न पासबुक न चेकबुक कुछ नहीं दिया गया बैंक द्वारा। और उसके 10-15 दिन बाद बैंक से वो आते हैं कर्मचारी, वही मतलब बैंक के अधिकारी, वो हमको बताते हैं कि आपके खाते से इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। 81 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, वाकई हैरानी होती है। गैतरा गांव और आसपास के इलाके के रहने वाले बेरोजगारों और छात्रों के बैंक अकाउंट खुलवाए। इन पीड़ित लड़कों की माने तो सरकारी स्कीम के तहत रुपए मिलने की बात कही गई थी। जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुला। एक पीड़ित को 700 रुपए दिए गए, लेकिन अकाउंट के दस्तावेज इनके पास नहीं थे, जिन्हें यह भी नहीं पता इनके नाम के बैंक अकाउंट में क्या गोलमाल हो रहा है, कैसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि एक बैंक अकाउंट इसमें कुछ लड़कों के, स्थानीय लड़कों के खुले गए हैं और इसमें मनी ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पे हुआ है। यद्यपि अभी ये जो पूरी शिकायत है ये जांच के दायरे में है। दरअसल जिस बैंक में इनका अकाउंट है वहां के बैंक अधिकारियों की नजर हो रहे ट्रांजैक्शन पर गई तो वो भी हैरान रह गए। एक ही अकाउंट में 81 लाख का लेन देन। 20 ऐसे अकाउंट हैं जिनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक से ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो हमें बहुत सारे दस्तावेजों को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना होता है। इसके पश्चात ही हम किसी ठोस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। जब गांव में बैंक वाले पहुंचे तो ये सच सुनकर खाता धारकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अब इस मामले की जांच जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को अभी किसी भी प्रकार से अनुमान के आधार पे, अपेक्षाओं के आधार पे उसमें निष्कर्ष देना, परिणाम तक पहुंचना अभी मुश्किल है। आप लोग थोड़ा इंतजार करें। कटनी में पहले 2800 करोड़ के हवाला का मामला भी सामने आ चुका है। क्या इन ट्रांजैक्शन का कनेक्शन किसी हवाला की रकम से है? क्या ये साइबर फ्रॉड वाले नटवरलाल गैंग की चाल है? किस जुर्म की काली कमाई यहाँ खपाई जा रही है? जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।